युवा राष्ट्रीय जनता दल राजद झारखंड प्रदेश की ओर से आयोजित युवा संवाद चौपाल यात्रा के तहत मंगलवार को धनबाद के लुबी सर्कुलर रोड स्थित उत्सव भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष रंजन यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष दिलखुश खातून, जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सहित कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान युवाओं से संवाद कर उनके समक्ष वर्तमान सामाजिक, शैक्षणिक और रोजगार संबंधी चुनौतियों पर चर्चा की गई। संवाद चौपाल यात्रा हमारा झारखंड के पूरा 24 जिला में चल रहा है और कोल्हान से शुरू होकर संथाल होते हुए उत्तरी छोटा नागपुर के आज हम धनबाद में पहुंचे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो देश में अभी जो स्थिति आई है, देश में जो हमारे युवा जूझ रहे हैं, ना तो उनके पास रोजगार है, अशिक्षा है, सारी चीज़ें की जो परीक्षा हो रहा है उसका पेपर लीक हो रहा है, उनका भविष्य अंधकारमय है। इन सब चीज़ों को लेकर हम पूरे झारखंड के 24 जिला में, चूँकि हम सामाजिक न्याय के पार्टी के हम एक कार्यकर्ता के रूप में हम काम कर रहे हैं। हमारे अनुयायी हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और हमारे युवा नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी, जो पूरे देश के युवाओं के दिलों के धड़कन है। उनकी शक्ति बनने के लिए, जो वो आवाज़ उठाए हैं, जो वो लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी शक्ति बनने के लिए, उनके साथ खड़े होने के लिए हम झारखंड में भी 24 जिला में यात्रा कर रहे हैं कि हे युवा जगो और तुम्हारा जो अधिकार छीना जा रहा है, तुम्हारे साथ जो अन्याय हो रहा है, उस अन्याय के खिलाफ बोलो। जब तक आप बोलोगे नहीं, आपके साथ न्याय होगा नहीं। हमारा एक काम है कि जहां हम अन्याय, जिसके साथ भी अन्याय होगा उसके खिलाफ हमको खड़ा होना है और उसी को अपने अधिकार को बोध कराने के लिए हमें पूरा युवा संवाद चौपाल हम पूरे झारखंड में चला रहे हैं और पूरे हम युवाओं को जगा रहे हैं कि हे युवा जगो, अपने अधिकार की बात करो, ताकि ये हमारे जो देश में जो स्थिति बनी हुई है, देश में आज देख रहे हैं कि हमारे बच्चे पेपर लीक से परेशान हैं, कितना मेहनत करते हैं, कितना तपस्या करते हैं, रात भर जगते हैं, बारिश में पढ़ने जाते हैं, धूप में स्कूल जाते हैं, जब वो एग्जाम देते हैं तो उनका पेपर लीक हो जाता है। उसके कई लोग, कई युवा, कई छात्र आज आत्महत्या करने के लिए विवश है और वो आत्महत्या कर रहे हैं। तो हमारा एक कर्तव्य है, हम युवा होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि सारे युवा को जगाओ, सारे युवा एक हो। जब जब युवा करवट लेगा, देश में बदलाव होगा। अभी देश में बदलाव की जरूरत है। हम युवाओं को बोल रहे हैं कि हे युवा, उठो, जागो और देश के लिए खड़ा हो, अपने हक अधिकार की बात करो। नहीं, ये हमारा यात्रा चल रहा है और सारे युवा में जोश आ रहा है, क्योंकि हम जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं उनको बता रहे हैं जो हमारे देश में जो कमियां चल रही हैं उसके लिए हम बता रहे हैं और उनके हक और अधिकार की लड़ने की बात बोल रहे हैं। ये आपसे पढ़ाई में मत सिमट जाओ कि पढ़ाई करो, आप बेरोजगार हो जाओ, फिर घर में जाके अपना काम करो। आपको पढ़ाई करे तो आपको नौकरी चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री बोले थे, हमारे युवा से वादा किए थे कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा, लेकिन उनको वादा किए हुए एक उनका टर्म खत्म हो गया और दूसरा शुरू हुआ है। अब तक हमारे युवा को रोजगार नहीं मिला है, तो हम इनसे क्वेश्चन भी हमारे युवा का कि हमारा ये रोजगार कब मिलेगा। 2 करोड़ आप जोड़िए, कितना करोड़ हो गया, लेकिन वो ड्यूज होते जा रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री आराम से विदेश घूम रहे हैं और मेलोडी बांट रहे हैं। नीट जैसे एग्जाम कैंसिल होता है, उस पर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं होते। अगर वो नहीं बोलेंगे तो हमारे युवा बोलेगा। हम बोलते हैं कि जगो, जब तक तुम नहीं जगेगा देश नहीं बदलेगा। देश में बदलाव चाहिए, विदेश में बदलाव की जरूरत है।